प्रोफेसर नईम ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले से। इनका ताल्लुक। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, हम गुज़श्ता कुछ हफ्तों में काफ़ी दफ़ा पूरी उम्मीद भी हुए हैं, फिर हमारी उम्मीदें टूटी भी हैं। हम तो यहाँ पाकिस्तान में बैठे हैं, तो इस्लामाबाद में तो हम सड़कें बंद करके अपनी मेहमान नवाजी के लिए तैयार रहते हैं बंद कर दिया था। लेकिन फिर कुछ मामलात बिगड़ से जाते हैं। अब इस मरतबा जो उम्मीद पैदा हुई है, आपको लगता है ये किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचेगी? प्रॉब्लम प्रोसेस की नहीं है, प्रॉब्लम हमारी एक्सपेक्टेशंस की है। तो देखें, समझते हैं कि यार बात होगी, फटाफट वो हाथ मिला लेंगे, कुछ साइन हो जाएगा। डिप्लोमेसी इज कॉम्प्लिकेटेड। जो लास्ट डील ईरान से जो साइन की गई थी उसमें 20 महीने लगे थे। तो यहाँ मैं काफ़ी पुरुम्मीद हूँ कि अगले 4 हफ्ते के अंदर अंदर कुछ एग्रीमेंट ऐलान हो जाएगा। उसकी 2 वजह हैं, क्योंकि ईरान के पास जो खारग आइलैंड में जो इस तरह पंप कर रहे थे, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी थी 40 मिलियन बैरल्स। वो तकरीबन पूरी हो गई है जी। तो अब कहेंगे तो जाएगा कहाँ, जाने की जगह नहीं रही। एक दफ़ा आप उसमें उनको शट डाउन कर दो अपने ऑयल वेल्स को, कई महीने लगते हैं उनको दोबारा रीस्टार्ट करने में, और 100% रीस्टार्ट नहीं होते। अमेरिका की भी चक्कर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट ना मिली है, इंटरनेशनल मिली है, और इंटरनल प्रेशर भी हुआ है, महंगाई भी हो गई है, और रिपब्लिकन भी इसके कुछ खिलाफ होना शुरू हो गए हैं। तो वो कह रहा है यार अब इसको मुकाओ, काम खत्म काफ़ी हो गया। तो दोनों तरह से मोटिवेशन है। आपने उसकी बात सुनी है आज, काफ़ी पॉजिटिव उसकी लैंग्वेज थी ट्रंप साहब की। आप तो पाकिस्तान बिहाइंड द सीन बहुत काम कर रहा है, और इसकी इंच बाय इंच फॉरवर्ड हो रही है। दे डाउन टू 1 पेजर, कह रहे कि एक 1 पेजर हमारा हो गया। तो पहले इतनी लंबी लिस्ट होती है, अब 1 पेजर पे आ गए हैं। तो आप देखें अगले कुछ 2-3 मैक्सिमम 4 हफ्ते में डोनाल्ड ट्रंप साहब ऐलान करेंगे कि हमारी जंग जीत गए, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होंगे, हम उनको अपनी फॉर नॉन मिलिट्री पर्पस के लिए बनाने देंगे ताकि उनकी एनर्जी खराब ना हो, और हम सैंक्शन उठा लेंगे। इस तरह की कोई डिस्कशन आप ऐलान सुनेंगे, तो इट्स प्रीटी पॉजिटिव न्यूज़। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक बात बताएं, मतलब हम ये एक सेंस जो है वो जानना चाहते हैं। जब हमारे खित्ते में कोई जंग हो रही हो ना, जैसे कि ऑब्वियसली 10 साल तो अमेरिका अफगानिस्तान के भी रहा है, और फिर 10 साल बाद वो निकले हैं। अब ईरान वाली सिचुएशन है, पिछले साल पाकिस्तान इंडिया की जो वॉर थी जो हम जीते थे, तो हमें बड़ी फील होती है जी, ये सब कुछ हो रहा होता है। आवाम जो होती है बड़ी इन्वेस्टेड होती है इन जंगों में, क्योंकि ये बड़ा टाइटली निट एक खित्ता है हमारा, जो अगर आप देख लें कि हम सारे बॉर्डर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यूएस में, अमेरिका में आवाम जो है, डू दे इवन सेंस के एक्चुअली उन्होंने एक जंग की हुई है एक मुल्क पे? बेशक चलें, ये तो कुछ हफ्ते ही चली है जंग, वो 10 सालों वाली जंग नहीं है, क्योंकि फिजिकली तो उनसे बहुत दूर है, क्योंकि इतनी दूर है। ऑफ कोर्स उनको गैस प्राइसेस एंड ऑल दैट इस तरह इकोनॉमी के थ्रू तो पता चल ही जाता होगा, लेकिन एज सच खौफ तो नहीं होता होगा ना, अपनी जान के तो लाले नहीं पड़े होते होंगे उनको उस तरह। तो वो हम चाहते हैं आप हमें सेंस बताएं कि आम कॉमन अमेरिकी जो शहरी है उसे क्या फर्क पड़ रहा है? यस, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये 2 समंदर इज अ शॉर्ट आंसर। 2 समंदर इनको इतना बचा के रखते हैं कि आइसोलेट हुए हैं, और ये कुछ पैनिक चपा के सामने हो जाते हैं कि यहाँ कुछ बम पड़ेगा, क्या होगा, हमारा क्या होगा, वो यहाँ सोचते भी नहीं ऐसी बातों में। तो एवरीथिंग इज सो आइसोलेटेड। देखें ना, अमेरिका का व्हाट मेक अमेरिका ए ग्रेट कंट्री इज इट्स जियोग्राफी। इसकी जियोग्राफी इज वेरी फर्टाइल फार्म लैंड, 40 मिलियन एकर्स। देन उसकी 2 समंदर हैं, उसके ऊपर कोई अटैक भी नहीं कर सकता। उसका वाटरवे सिस्टम इतना ज़्यादा है कि 17,000 मील का वाटरवे सिस्टम है थ्रू आउट अमेरिका, टू ट्रांसपोर्ट एक चीज़ कहीं भी दूसरे का ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और किसी मुल्क के पास ऐसी चीज़ नहीं है। तो इस तरह की इस ब्लेसिंग है इसके लिए। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, अमेरिकन अवाम महसूस नहीं करती है तो प्रेशर और डर, जैसे पाकिस्तान में होता है और कि भी मिडिल ईस्ट में किसी कंट्री को भी होता है। तो उससे बड़ा इसी साइकी का बड़ा फर्क पड़ता है। इनकी साइकी बहुत यानी कि केयर फ्री है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर साहब, सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट एज वेल। देखिए, हमें हमेशा डर होता है ना कि हम खिंच ना पड़े जंग में, हम जंग की लपेट में ना आ जाएं, बिकॉज वी आर सो इंटरकनेक्टेड ऑल ऑफ अस। अमेरिका को उस तरह, अमेरिका के शहरियों को, मतलब उनको इकोनॉमिकली वो सारी फिजिकली तो जाहिर है उनसे, लेकिन वो इतने दूर हैं, कोसों दूर है ना, कि मीलों दूर है उनको क्या फर्क पड़ना है किसी चीज़ से।